देखिए, आज मैं चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट भी जरूर करें। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। मैटर जो है, मैटर के मतलब आप लोग जानते होंगे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक है। अब जो है कोई पूछ दे आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज मैटर। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, है ना। यानी कि पदार्थ क्या है, तो इसको अंग्रेजी में हम आंसर देंगे और हिंदी दोनों में मैं बता दूंगा। ठीक है। आपको जो सुविधा हो, दोनों चीज में जो भी हो, दोनों चीज में आपको समझ में जो भी समझ में आएगा उसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले अंग्रेजी में आपको बता दे रहा हूँ। कोई पूछेगा कि व्हाट इज मैटर, तो आपको लिखना है कि एनी थिंग्स, आंसर है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। एनी थिंग्स दैट हैज weights and थोड़ा सा न्यू मार्कर है जो अपोपीज इज कॉल्ड मैटर। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे ब्रिक्स, रॉक्स। आपको सीधी सी इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है। तो एनीथिंग्स, शॉर्ट में डिफिनेशन इसका बता रहा हूँ कि एनीथिंग्स दैट हैज वेट एंड अपोपीज इज कॉल्ड मैटर। तो और इसका साथ में एग्जाम्पल भी मैंने दे चुका हूँ कि एग्जाम्पल इसका है ब्रिक्स, रॉक्स। तो अब जो है इसका डिफिनेशन ऐसे आप कह सकते हैं, हिंदी में इसका आपको लिख सकते हैं कि शांत नहीं रहोगे तुम। इसका हिंदी में मैं लिखूंगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, अंग्रेजी में अगर हिंदी में लिखते हैं तो भी इसका डिफिनेशन देखिए। तो वैसे वस्तु, साफ शब्दों में आपको लिखना है कि वैसे वस्तु जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है आपको कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में हम लिखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ जो है पिता है और इसका भी 3 बाल बच्चा होता है, 3 पुत्र हैं, जो जिसका पहला नाम है ना। देखिए, पहला में है सॉलिड, जिसको हिंदी में हम ठोस कहते हैं, ठोस। और दूसरा जो है लिक्विड, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं। और तीसरा जो है गैस जो है गैस, है ना। तो पदार्थ का भी 3 प्रकार के होते हैं, या 3 भेद हम उसको बोल सकते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, कोई पूछे मैटर, तो आपको बोलना है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। सीधा आपको आंसर देखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा अपने ही भाषा में कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। तीनों का नेम जब लिखा हुआ है, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों का ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैं आज शॉर्ट फॉर्म में यही बताता हूँ, और नहीं तो कहीं तो तीनों का डिफिनेशन भी लिखवा देता हूँ।
क्या तीनों का डिफिनेशन भी लिखवा दें? नो सर। तो ठीक है, इतना ही आपको याद करके आना है। मैं शॉर्ट में बताया हूँ, नेक्स्ट डे आपको तीनों का डिफिनेशन भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसे, लेकिन मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। सॉलिड जो होता है ना, ठोस जो होता है, ठोस उसको कहते हैं जो जिसका आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित होता है। जबकि लिक्विड का जो है, द्रव का जो है आकार निश्चित लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। और गैस का जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो इसको अंग्रेजी में भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं, है ना। पहला है सॉलिड, तो भारी सॉलिड तो पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा। देखिए सॉलिड लिखा हुआ है कि सॉलिड, थोड़ा सा बोर्ड पर परेशानी हो रही है, जो परमानेंट मार्कर से लिख दिया इसकी वजह से। सॉलिड हैव ए solid have a fixed size and shape are called solid। हो गया दोस्तों। शॉर्ट मेथड देखिए, आपका कोई पूछे कि भाटी सॉलिड, तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि सॉलिड हैव ए फिक्स्ड साइज एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड, यानी जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम सॉलिड कहते हैं, है ना। दूसरा जो है आपका लिक्विड है, उसको भी मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, आप याद करके आइएगा और नहीं तो पिटाइएगा कल, ठीक है। लिक्विड का जो है ठीक उसका उल्टा देखिए, लिक्विड्स LQUIDS liquids do not and definite shape, है ना। इसका जो है आकार कोई निश्चित नहीं होता है। अगर गिलास में धरिए पानी या दूध तो गिलास का आकार का हो जाएगा, लोटा में धरिए तो लोटा का आकार का, बाल्टी में बाल्टी का आकार का, इसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। जबकि गैस का देखिए शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, गैस का शॉर्ट नहीं बता रहा हूं। गैस का है दोस्त कि गैस हैज नो फिक्स्ड एंड साइज आर कॉल्ड गैस। इसका भी देखिए शॉर्ट है, गैस है नो फिक्स्ड एंड साइज, है ना, आर कॉल्ड गैस, ठीक है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम करता हूँ। लेकिन बच्चों कल आप लोग इसको याद करके आइएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मेथड से मैंने अपनी भाषा में बता दिया है। अगर जिसका हिंदी समझ में नहीं आएंगे, जो बच्चे कमजोर हैं, उसको भी मैंने कल अलग से हिंदी का प्रावधान कर दूंगा। लेकिन बाकी तीनों चीज का मैंने बता दिया है, पॉइंट से बता दिया है। सीधी सी भाषा आपको बता देते हैं कि भाटी मैटर, तो एनी थिंग्स दैट हैव वेट एंड ओकोपीज आर कॉल्ड मैटर, यानी जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कोई पूछेगा कि पदार्थ दुनिया की तमाम चीज है यार जिसमें भार हो, जो जगह घेरता हो। ब्रिक्स एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपको, ईंट जो है, तो ईंट को आप देखिएगा तो ईंट जहां भी रखिए स्थान घेर लेगा। और ईंट का वजन भी देखिए, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, जो भी हो वजन में होता है। आपका दूसरा दिन है क्वेश्चन कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिक्विड मैटर, यानी मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला लिखा हुआ है भारी सॉलिड, तो सॉलिड का डिफिनेशन है सॉलिड हैज ए डिफिनिट साइज एंड शेप। सीधी सी शॉर्ट आंसर, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे सॉलिड कहते हैं, यानी ठोस कहते हैं। लिक्विड डू नॉट एंड डिफिनिट शेप, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस का ठीक उसका विपरीत अपोजिट, दोनों चीजें अनिश्चित होता है। गैस का दोनों चीजें अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों। बस इस वीडियो को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।